नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज के वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जुलाई 2026। यहाँ पे स्कॉर्पियो एसेंडेंट चेंजेस क्या हैं लिखा है मैंने। यहाँ बुध वक्री हैं। 24 जुलाई को ये मार्गी होंगे, यानी जुलाई की 1 तारीख को ये आपको वक्री दिखेंगे और 24 जुलाई तक ये वक्री रहेंगे, तब मार्गी होंगे। पहली चीज। और बुध परम न्याय का देवता होता है, एब्सोल्यूट न्याय का। आपके लग्न के लॉर्ड मंगल से इसकी बहुत ज्यादा पड़ती नहीं है। शनि जो न्याय के देवता होते हैं वक्री हैं। देखिए 27 जुलाई से, तो ये तो बहुत ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ में वक्री होंगे, तो इनकी तो बाद ही में बात करेंगे। बृहस्पति उच्च तो चल रहे हैं, हमको मालूम है कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, ये आज की पोजीशन में है। विपरीत काल सर्प खंडित, ये अपोजिट काल सर्प योग खंडित, ये नई चीज है, ये भी देख लेते हैं। राहु केतु, देखिए राहु से केतु आने में आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई ग्रह यहाँ पे नहीं है, यानी कालसर्प, अपोजिट कालसर्प बोलते हैं इसे। ठीक है। शुक्र महाराज 5 जुलाई को आ जाएंगे केतु के साथ। केतु के साथ आके ये अपने जो है उच्च की राशि को देखने के लिए एक खाना और झुक जाते हैं उस साइड, यानी कि शुक्र जो है आपके राहु केतु के जो अपोजिट कालसर्प योग बनता है उसको तोड़ता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। जहां बताया मैंने मेजर चीज क्या है, बुध आपके जो है वो वक्री के मोड में आएंगे। अब आपके बुध मालिक किसका होता है? बुध आपका 3 और 6 का मालिक होता है, मिथुन और कन्या का। तो इसी से बात करते हैं। चूंकि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए यहाँ पे इसको समझें कि 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, पर डबल मार्केश है। ऐसे ही 3 और 6 का मालिक बुध मिथुन और कन्या का अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश है। इसीलिए मैं वृश्चिक लग्न वाले जातकों से कहता हूं कि शुक्र आपका डबल मार्केश है, शादी बहुत ध्यान से करनी है। प्रोन टू सेपरेशन, सेपरेशन के लिए आपकी कुंडली बनी होती है, वैवाहिक सेपरेशन के लिए। अब कितना ग्रह उसको मैनेज कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, वो बात की बात है। दूसरी बात, वृश्चिक लग्न मंगल आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट कर जाता है। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। देखिए, यानी मंगल के साथ बैठने पे, शनि के साथ बैठने पे मंगल पीड़ित नहीं होता, शनि पीड़ित हो जाते हैं। तो मंगल की ये पोजीशन है, इस कारण से आपके जो है आपको मंगल सपोर्ट कर देता है, तो धन का योग बनाता है। थोड़ा भी बैलेंस्ड होके एक दिशा में प्रयास करते हैं तो मंगल आपको पैसा दे जाता है। इसमें मंगल की दशा से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 और 6 का मालिक बुध महाराज कहते कहाँ बैठे हैं? बुध बैठा है आपके चंद्रमा की राशि में, भाग्य वाले खाने में। शुरुआत से वक्री है जुलाई में, स्टार्टिंग से। तो वक्री बुध मालिक किसका है? मालिक है आपके अष्टम का, 11th का, डबल मार्केश है, माइनस माइनस प्लस करके कहां बैठा है? भाग्य वाले खाने में, भाग्य से पैसा दे जाता है। यहां ये लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम में नीच काम का तड़का लगा के, नीच काम क्या होता है बताया हुआ है मैंने, उससे धन का योग दे जाता है। हाँ, बुध चंद्रमा की कॉम्बिनेशन में आता है। अगर बुध और चंद्रमा की युति है तो भाग्य थोड़ा अनप्रिडिक्टिव हो जाता है, यानी बुध और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा है आपकी आने वाले मंथ में, तो थोड़ा यहाँ पे जो है भाग्य वाला खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। उससे बचने का तरीका क्या है? भाग्य भरोसे वाले काम मत कीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। बुध महाराज भाग्य से आपको लाभ दे जाएंगे निश्चित रूप से। पैतृक संपत्ति से लाभ देने का योग बनाता है। बुध के चलते जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का बहुत मजबूत योग है आपके 8 जुलाई से पहले पहले, ऐसा योग बनता है। उसके बाद बुध देखता है 3rd हाउस में शनि की राशि पे, तो आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को भी लाभान्वित करता है यहाँ पे। तो बुध के ये फायदे हैं देखिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेगा। अब मान लीजिए मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी ये मान लीजिए शुक्र की दशा अंतरदशा है, ठीक है, और साथ में आपके जो है 3 और 6 का मालिक बुध, यानी बुध की दशा है, यानी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। साथ में लग्न के लॉर्ड मंगल की दशा है, और उसके साथ अगर बुध चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, हेल्थ इश्यू आपको ला सकता है। बुध शिफ्ट होगा 8 जुलाई को आपके जो है वो अष्टम में। क्यों? इसको तो ऐसे जाना चाहिए, आपके 10th हाउस में जाना चाहिए। देखिए, आपके 9th से 10th हाउस में जाना चाहिए, पर ये वक्री है तो राहु केतु की चला आपके क्लॉकवाइज चलेगा, आ गया आपके अष्टम में। ठीक, अब यहां बैठ के बुध महाराज देख रहे हैं आपके 2nd हाउस में, तो ये वक्री मोड में अभी भी है। अभी भी ये मार्केश वाले खानों का मालिक है, अपनी राशि में बैठ के 2nd हाउस में देखता है बुध, आपको जो है धन सेविंग का योग बनाता है, यानी लाभ ऐसा दे जाता है
जो धन की सेविंग करे, एंसेस्ट्रल बिजनेस में आपको जोड़ने का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाता है बुध। अब बैठा आयु वाले खाने में है, वहां का मालिक है। तो फिर से बोल दूं, यदि आपका लग्न के लॉर्ड मंगल के साथ बुध है दशा में, साथ में आपके शुक्र की कॉम्बिनेशन है, तो ये आपके हेल्थ इश्यू लाता है, ऐसे योग बनाता है। तो बुध महाराज ने यहाँ पे अपनी ही राशि में बैठ के 8 जुलाई के बाद यदि आप अकल्ट की सिद्धि चाहते हैं, देने का योग बनाता है, वाणी से लाभ दे जाता है। अकल्ट की सिद्धि तांत्रिकों के सहयोग से लाभ, इन चीजों का योग बनाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राहु देव मस्तक है, केतु धड़ है। राहु बैठा है 4th हाउस में, शनि की राशि में। शनि 10 और 11 का मालिक, मकर कुंभ का। ठीक है, आपको जो है राहु देव के चलते मन का सुख मिलता है। यानी राहु और शनि का कॉम्बिनेशन संतानों से मन का सुख दे जाता है। शनि देखता है आपके 7th हाउस में, अगर मंगल का कॉम्बिनेशन नहीं है तो स्पाउस को लेके भी मन का सुकून दे जाता है। यानी राहु की दशा में आपके जो है वो, यदि राहु की दशा है या शनि की दशा है तो आपके विवाह का भी योग बनता है, और राहु की दशा है तो संतान का भी योग बनाता है शनि के साथ आने पे। यानी संतान और शादी दोनों का योग बनता है, मन का सुख दे जाता है। राहु शनि का कॉम्बिनेशन आपको यदि महादशा अंतरदशा में है, चाहे आपका मन का सुख किसी भी चीज से हासिल हो। यहाँ पे राहु देव के साथ आपके मंगल आते हैं, तो ये आपको नीच काम से धन दे जाता है। राहु के साथ बुध आएगा तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ से लाभ दे जाएगा। राहु केतु के साथ यहाँ पे केतु महाराज की दशा है, मान लीजिए केतु की दशा है, तो काम धंधे में चेंजेस, स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, अवॉइड कीजिएगा। यदि राहु केतु के साथ सूर्य है आपका, ठीक है, राहु केतु में से कोई एक की दशा है, साथ में सूर्य की दशा है, साथ में डबल मार्क के शुक्र और बुध है, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, पिता को घात का योग बनाता है। तो राहु देव की दशा चल रही है, याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है कि आपको राहु देव के किसी भी बीज मंत्र का जाप कर ले, 4th हाउस में है, मन का सुकून दे जाएगा, चाहे आप लग्न कुंडली में कहीं भी लेके आए हो। यहाँ पे लग्न के मालिक मंगल महाराज है, मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। वृश्चिक का, मेष का, मैंने बताया वृश्चिक आपका लग्न ही है। देखिए, तो मंगल बैठा है आपके 7th हाउस में, अच्छी बात है। मंगल महाराज यहाँ आपके जो है वो 7th हाउस में बैठे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखता है? काम धंधे वाले खाने में। वहां राहु देव की भी दृष्टि है, नीच काम से लाभ दे जाता है। जमीन, वाहन, मकान खरीदने का योग बनाता है। लाइजनिंग के काम से लाभ दे जाता है। आपको पॉलिटिकल लाइन में लाभ दे जाता है। प्रमोशन का योग बनाता है, मंगल में सूर्य है यदि, ठीक है। आपके इंक्रीमेंट का योग बनाता है। हाँ, मंगल में याद रखिएगा बुध है, तो मंगल कहाँ का मालिक है? 6th हाउस का। तो काम धंधे में आप पे इंक्वायरी का भी योग बनाएगा, काम धंधे में एनिमिटी का भी योग बनाएगा, कंप्लेन का भी योग बनाएगा। थोड़ा उससे बच के रहिएगा। मंगल देख रहा है लग्न में अपनी ही राशि को, विवाह का बेहतरीन योग बनाता है आपके लिए। 7 और 1 8 देख रहा है 2nd हाउस में, तो ये आपको जो है कार्य क्षेत्र से आपको धन के सेविंग का योग बनाता है। लाइनेज वाले खाने 2nd हाउस में, 2nd हाउस के चलते आपको लिटिगेशन से गुजरना पड़े, ऐसा भी योग बनाता है। यानी मंगल के चलते वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान से रखना है। स्पाउस से लिटिगेशन का योग बन सकता है, शादी का भी योग बनाएगा, वो अलग बात है। और पैतृक संपत्ति को लेकर भी कुछ ऐसा लिटिगेशन उठ सकता है, यदि आपकी पैतृक संपत्ति है जिसके लिए आप लिटिगेशन के थ्रू गुजरे, ऐसा योग बना सकता है। उसके बाद 2nd हाउस 9th और 12th का मालिक बृहस्पति होता है। आपने कहा साहब धनु और मीन का मालिक बृहस्पति 2nd हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है। बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? उच्च के होकर बैठा है बृहस्पति यहाँ, ठीक है। यदि आपका बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, दशा अंतरदशा में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे बृहस्पति की दशा हो, चाहे शुक्र की दशा, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा जब तक इनकी युति है। शुक्र चला जाएगा हालांकि 5th ऑफ जुलाई तक। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के उच्च के हैं। देखिए, देखते हैं आपके 3rd हाउस में, यहाँ नीच की राशि मकर पे। यानी बृहस्पति के साथ यदि शुक्र है, साथ में बुध है, तो भाई बहनों की साइड हलचल, भाई बहनों में किसी को घात का योग बनाएगा, टेम्परामेंट पे हलचल ले आएगा। बृहस्पति देख रहा है अपने नीच की राशि को, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से हेल्थ इशू भी आ सकते हैं यदि आपका बृहस्पति में शनि के साथ शुक्र और बुध चल रहा है, जो आपके डबल मार्केश होते हैं। यहाँ बैठ के उच्च का होकर बृहस्पति आपका भाग्योदय करता है। पैसे की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। देखिए कहाँ देख रहा है? आपके लग्न में देखता है, तो आपको आपका भाग्योदय करता है। उच्च का बृहस्पति बैठा है, यानी भाग्य से आपको धन दे जाता है। आपकी संतानों का भाग्योदय करता है, भाग्य से संतान दे जाता है। आपकी पीढ़ियों में संतान होने का योग बनाता है। पैतृक बिजनेस है यदि आपको, तो उसमें डालता है। और पैतृक संपत्ति देने का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति को आपकी संतानों पे हस्तांतरित होने का योग बनाता है। देख रहा है, बताया मैंने आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा।
भाई बहनों को घात का योग तब देगा जब साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन है 7, 8, 9। कहां देख रहा है? आपके अपनी ही राशि को देख रहा है। बताया मैंने, संतानों का भाग्योदय और भाग्य से संतान देना, ऐसे योग बनते हैं बृहस्पति में। और हाँ, बृहस्पति के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है, साथ में शनि है, तो बताया मैंने टेम्परामेंट से बचिएगा और भाई बहनों को घात का योग बनेगा। उसके बाद 10 और 11 का मालिक शनि है। ठीक है, शनि महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। शनि 5th हाउस में बैठता है तो टेक्निकल एजुकेशन का बहुत मजबूत योग, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, जो भी टेक्निकल एजुकेशन हो, आपकी संतानों के लिए, यानी बृहस्पति में शनि है तो संतानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है। और शनि में मंगल की शेड है, शनि में बुध की शेड है, आपके स्वयं के टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को, विवाह का योग बनाएगा, बहुत मजबूत योग विवाह का। मन का सुकून संतान से और स्पाउस से दे जाएगा, लेकिन यदि शनि में मंगल चल रहा है तो स्पाउस को लेकर लिटिगेशन का योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन कर देगा। स्पाउस का मंगल में शनि के साथ शुक्र में बुध आने पे स्पाउस के आत्मघाती योग को बनाएगा, यानी स्पाउस स्वयं को घात कर सकते हैं, जिसमें लपेटे में आप आए, ऐसा योग बन सकता है। ऐसा योग वृश्चिक में बहुत बनता है, याद रखिएगा। 7 देख रहा है लाभ वाले खाने में बुध की राशि को, शनि में बुध है, नीच काम से, झटके वाले काम से, बाहर की धरती से, यह आपको लाभ का योग दे जाता है। बुध के साथ आने पे पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे जाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है 2nd हाउस में, तो जो लाभ होगा वो आपको जो है उसकी सेविंग होने का योग बनाएगा। तो देखिए, शनि ने यहां आपको लाभ ही लाभ दिया है, मन का सुकून देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, मैंने बताया चाहे शनि के साथ राहु हो चाहे केतु हो, शनि के चलते आपका वाहन मकान खरीदने का योग बनेगा, शनि के चलते गवर्नमेंट जॉब का योग बनेगा, शनि के चलते शादी का योग बनेगा, शनि के चलते लाभ का योग बनेगा, शनि के चलते धन के सेविंग होने का योग बनेगा। तो शनि इतना करता है। शनि के चलते यदि शनि में आपका जो है वो बृहस्पति है तो आपके भाई बहनों की साइड भी संतानें होने का या उनकी फैमिली बढ़ने का योग बनाएगा। अच्छी बात है। देखिए, 2 और 7 का मालिक शुक्र, वृष और तुला का मालिक शुक्र, ये भी डबल मार्केश की शेड में है। बैठा कहाँ है? देखिए, शुक्र बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, चंद्रमा से बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। तो शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन हो या ना हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा 5 जुलाई तक। 5 जुलाई के बाद शुक्र शिफ्ट होगा आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, यानी कार्य क्षेत्र में 5 जुलाई के बाद किसी ऐसे से आपको मिला सकता है जिससे आपका इश्क मोहब्बत स्टार्ट हो या शादी हो, ऐसे योग बना सकता है। शुक्र के चलते यहाँ पे पार्टनरशिप का बिजनेस अपोजिट सेक्स के साथ ये भी सूट कर जाता है। शुक्र बैठ के यहाँ पे देख रहा है 4th हाउस में, शनि की राशि को, राहु देव को, मन का सुकून दे जाता है अपोजिट सेक्स, यानी आपके रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकती है और अपोजिट सेक्स से काम धंधे में भी मन का सुख दे जाता है। उसके बाद शुक्र के चलते काम धंधे में, देखिए काम धंधे में ये विदेश भेजने का भी योग बनाता है, ऐसे भी चांसेस हैं। शुक्र के चलते आपके स्पाउस के साथ आपका भ्रमण का योग बनता है, आने वाले मंथ में ऐसे भी योग बनते हैं यहाँ। तो शुक्र ने आपको जो है, अगर थोड़ा भी दशा चल रही है इसकी, थोड़ी भी हलचल लगती है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो वो आपको बेहतर दे जाएगा। अब 5 का मालिक सूर्य, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का या बिजनेस वाले खाने का मालिक सूर्य है, काम धंधे का, बैठा है आपके अष्टम में, बुध की राशि में है। देखिए यहाँ पे 8 को बुध आ जाएगा, 8 से लेके 17 तक बुधादित्य योग है। तो 8 से लेके 17 के बीच यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है तो गड़ा धन भी, मिट्टी भी सोना दे जाएगी। खुदाई करेंगे उससे भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जहां खोदेंगे लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जहां खोदेंगे वहां नोट और सोना मिल जाएगा, वो चीज आपको लाभ दे जाएगी। अब उसके बाद यानी कोई भी मेहनत का काम आपको लाभ दे जाएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, देख रहा है 2nd हाउस में, धन की सेविंग का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनाएगा। ऐसे योग बनेंगे यानी लाभ दे जाएगा ये आपको। कर्म क्षेत्र का मालिक सूर्य है और बुध लाभ वाले खाने का, काम धंधे में भी लाभ दे जाएगा, यानी सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका। कब तक? आपने कहा साहब 17 जुलाई तक। 17 जुलाई को शिफ्ट हो गया, सूर्य कहाँ गया? आपके भाग्य वाले खाने में। भाग्य वाले खाने में चंद्रमा की राशि है। मैं हमेशा कहता हूं सूर्य के आने पे चंद्रमा क्या होता है? उसका विलोप हो जाता है, वही है, दिखाई नहीं देता हमको। तो चंद्रमा की राशि गायब हो जाती है, यानी 17 जुलाई के बाद आपका भाग्य जो है वो क्षीण हो जाएगा। यदि सूर्य की दशा चल रही है,
खासकर साथ में चंद्रमा है। 17 जुलाई के बाद भाग्य के भरोसे वाले कोई काम मत कीजिएगा, अदरवाइज झटका लग जाएगा। यहां बैठ के कर्म प्रधान बन जाइएगा, देखेगा आपके जो है वो 3rd हाउस में अपने पुत्र शनि की राशि को। और जो है मालिक कहाँ का है, कार्य क्षेत्र का, तो काम धंधे में मन के सुकून का हनन करेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंता हो सकती है। काम धंधे में टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट ले आएगा। यदि आपका जो है सूर्य के साथ शनि है और साथ में मंगल है, तो सूर्य की दशा में थोड़ा आपको टेम्परामेंट शांत रखना है, भाग्य के भरोसे न रह के कर्म प्रधान बन जाना है। चंद्रमा स्वयं मालिक है आपके, देखिए भाग्य वाले खाने का, तो भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाता है। अब सही बात है, देखिए भाग्य को अनप्रिडिक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि दुर्भाग्य है। भाग्य को अनप्रिडिक्टिव होने का मतलब यह है कभी भाग्य साथ देगा, कभी नहीं देगा, कभी साथ देगा, कभी नहीं देगा। यही तो भाग्य का मजा है। तो उसको कैश करना आप सीख ले गए, वृश्चिक लग्न वालों बन जाते हैं आप। जो वृश्चिक लग्न वाला भाग्य के फ्लक्चुएशन को कैश करना सीख गया वो बन जाता है। दूसरी बात, आपको काम धंधे में, भाग्य में और स्पाउस वाले खाने में बिल्कुल एक सीमा रेखा खींचनी पड़ती है। अपने काम धंधे को अपने स्पाउस से न मिलाइए। स्पाउस साथ में काम करते हैं वो अलग बात है। आप एक स्पाउस आपके घर में बैठे हैं, आप काम धंधा कर रहे हैं, दोनों को इंटरमिंगल न करें, यानी घर के झगड़े कार्य क्षेत्र में न ले जाएं और काम धंधे का मामला हेडेक घर में न लाएं, तो सुखी रहेंगे आप। यहाँ पे चंद्रमा आपने कहा साहब 4, 5, 6 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे, 17, 18 को केतु ग्रहण लगाएगा। यानी 4, 5, 6 को, 17, 18 को आपका भाग्य वाला खाना अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। तो भाग्य भरोसे मत रहिएगा, उसमें कर्म प्रधान बन जाइएगा। अब 4, 5, 6 को, 17, 18 को चंद्रमा केतु का युति दोष, चाहे आपके 4th हाउस में, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तो 4, 5, 6, 17, 18 को जॉब चेंजेस का योग आएगा, ऑफर आएंगे, स्थान बदलने के भी ऑफर आएंगे, रहने का आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वो क्या है, एक मृग मरीचिका होगी, उसमें न फंसिएगा। इन तारीख को निकलने दीजिएगा, क्योंकि 17, 18, 4, 5, 6 को ये आपके जो है पिता वाले खाने में हलचल लाएगा, आपके जो है भाग्य को अनप्रिडिक्टेबल बनाएगा, साथ ही साथ आपको स्थान बदलने के लिए भी प्रेरित करेगा, जो नहीं करना है आपने। उसके बाद 24, 25, 26 को लग्न में आएगा। यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, 11, 12 को ये उच्च का हो गया, उच्च या नीच का हो गया। दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, डिसीजन गलत कर देगा, लेकिन आपको झटके में विवाह का भी योग बनाएगा, भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, नीच काम से भाग्योदय होगा, ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद भी 24, 25, 26 को, 11, 12 को पार्टनरशिप का बिजनेस है या किसी के साथ मिल के काम करते हैं, तो कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो गलत चला जाएगा। 9th और 10th को 6th हाउस में, और 22, 23 को आपके जो है शुक्र की राशि में। शुक्र मालिक बनता है आपके 7th हाउस का भी, वैसे भी वैवाहिक जीवन देखता है। 9, 10 को, 22, 23 को वैवाहिक जीवन में हलचल, स्पाउस के खर्च होने का योग बनता है, यानी अपने जो है वो मार्ग से भ्रमित होने का, पथ भ्रमित होने का योग बनता है। 9, 10, 22, 23 को पैसे का नुकसान भी दिखता है, झटके में पैसा खर्चा करवाएगा, मत कीजिएगा। पैसा देने के लिए जेब में हाथ मत डालिएगा। 1, 27, 28 को आपके 2nd हाउस में देखेगा। 13, 14 को बुध की राशि को देखेगा, और बुध कहाँ पे, आयु वाले खाने में। तो 13, 14 को, 1, 27, 28 को यदि आपका चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध के साथ मंगल है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका चंद्रमा के साथ शुक्र में, बुध में आपका जो है बृहस्पति है, तो 2nd हाउस पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 13, 14 को, 1, 27, 28 को सेविंग किए हुए पैसे को मत छूइएगा किसी भी हालत में। हालांकि ये वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का या कुछ बंटवारा होने का योग बनाएगा फैमिली में, जिससे आपको फायदा हो। 2, 3, 29, 30, 31 को 3rd हाउस में शनि की राशि में। टेम्परामेंट फ्लक्चुएशन 15, 16 को भी जो है शनि की राशि को देखेगा, और 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 को चंद्रमा की राशि में देखेगा। भाग्य नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, अत्यंत फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। यदि आप जो है जुआ सट्टा खेलते हैं और जो है उसकी गति को पकड़ना जानते हैं, तो आपको लाभ दे जाएगा, अदरवाइज नुकसान करेगा। 2, 3, 29, 30, 31, 15, 16 भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा। शनि यहाँ का भी मालिक है, मन के सुकून का हनन कर देगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। 7, 8 को शनि के स्वयं शनि को देखेगा, 19, 20, 21 को बुध की राशि को। तो 7, 8 को और 19, 20, 21 को चंद्रमा की दशा है, तो ये क्या है, शिक्षा में हल्का सा गैप का योग बनाएगा, हलचल का योग बनाएगा, संतानों को अनप्रिडिक्टिव होने का योग बनाएगा। संतानें, यदि आपका 19, 20, 21, 7, 8 को बृहस्पति के साथ जो है शुक्र आता है, तो संतानें
कहीं अपनी वांछित जगह शादी करना चाहती हैं, ऐसा भी योग चीजें खुलेंगी आपके सामने यदि संतानें बालिग हैं तो 7-8 को, 19-20-21 को आपको संतानों को लेकर ठंडा रहना है, दिमाग शांत रखना है, कोई झटके में निर्णय नहीं लेना है संतानों को लेकर। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। और वृश्चिक लग्न वाले जात को मंगल को साधना पड़ता है। मंगल सध गया, आपका लग्न संभल गया, आपका जो है ये 6th हाउस संभल गया। 6th हाउस किसका हुआ? एनिमिटी का। एनिमिटी क्यों रखनी है? लेकिन अब कुंडली के ग्रहों के हिसाब से आएगी तो उससे बचना कैसे है? मंगल को साधिए। कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब बजरंग बाण, कब सुंदरकांड, सब बताया हुआ है मैंने कि विवाहित हैं तो सुंदरकांड पढ़ें, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। अनमैरिड हो, भाई है तो हनुमान चालीसा काम नहीं आएगी, बजरंग बाण पढ़े, बहन है तो हनुमान चालीसा पढ़े। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिकॉशन लेते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोज में। तो मंगल को साधेंगे, लग्न संभल गया और एनिमिटी खत्म हो गई, लिटिगेशन से बाहर आ गए, डिजीज से बाहर आ गए, तो आधी चीज तो सॉर्ट आउट हो गई। शुक्र 2 और 7 का मालिक, डबल मार्केश है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन बेहतर, चीजों का खर्च, चाहे कोई चीज हो, खर्च को पैसे से मत जोड़िएगा, कंट्रोल में। साथ ही साथ आपका जो है बृहस्पति महाराज 2nd हाउस देखिए, लाइनेज कंट्रोल में, धन की सेविंग होनी शुरू हो जाएगी एक विष्णु सहस्त्र नाम से। पैतृक संपत्ति का योग बनेगा, संतानें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो विष्णु सहस्त्र नाम से ये 4 चीजें एक साथ कंट्रोल में आ जाती हैं। तीसरा रह गया बुध, उसको पकड़ते हैं तो बाकी सारे ग्रह संभल जाते हैं। सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।